श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सर्जन की प्रक्रिया श्लोक संख्या 17 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। शब्दार्थ तपस्विनः बड़े बड़े विद्वान ऋषि, दानपराः बड़े बड़े दानी, यशस्विनः बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठा, मनस्विनः बड़े बड़े दार्शनिक या योगी, मंत्रविदः वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले, सुमंगलः वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी, क्षेमम सकाम फल न कभी नहीं, विन्दन्ति प्राप्त करते हैं, विना रहित, यत अर्पणम समर्पण, तस्मै उनको, सुभद्रा शुभ श्रवसे उनके विषय में सुनकर, नमः मेरा नमस्कार, नमः पुनः पुनः। अनुवाद, मैं इस सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यशलब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेदपाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम यानी कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तात्पर्य, विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा करने के लिए ही हो सकता है। स्वार्थ के भी दो प्रकार हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसा ही होती है, अर्थात अपराधमयी। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वाद तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वाद भगवान के स्वाद से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक इस चेतना न रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही है। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य या अध्ययन या यहाँ तक कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना जैसे दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। भगवद गीता 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में
इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दे तथा जो भी तपस्या करें वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति, आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे ईश भावना भावित न हो। और ईश भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्वमंगलमय भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े दार्शनिक, हाँ, वेदों में पटु लोग, वेद का अध्ययन में एक्सपर्ट, हाँ, विद्वान ऋषि, जिनको कार्य करता है यश जिसको मिलता है, यश लब्धा, जिनको यश मिलता है, यशस्विनः, दान परः, दानी, ये सब लोग यदि अपनी जो भी साधना है या जो भी सिद्धि है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी वो सफल होंगे। उसके बिना इनको कोई भी क्षेमम न विन्दन्ति। हाँ, क्षेमम यानी सकाम, मतलब उनका असली कार्य, रिजल्ट, हाँ, कुशलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए व्यक्ति कुछ भी हो उसको ये घमंड नहीं करना चाहिए कि ये मैं करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, मैं देखो मैं कितना फेमस हूं, इत्यादि इत्यादि। तो यही श्लोक में बताया कि भगवान देखिए, यदि हम जब तक भगवान को ये सब अर्पित नहीं करेंगे, जैसे भगवत गीता में कहा है, यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी करते हो मुझे अर्पण करो। हम सीखते थे पहले जब छोटे थे कि किसी को कुछ भी दो तो उसको कृष्णा अर्पणम करके देना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको देना चाहिए। ये श्लोक यही बताते हैं, कुरुष्व मदर्पणम। ये श्लोक में यही बात है, भगवत गीता के वो श्लोक में भी यही बात है कि मुझे अर्पण करो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिर्फ ऐसा बोल देंगे, किसी भी भिक्षु को दे देंगे, किसी भी जरूरत वाले व्यक्ति को दे देंगे पैसा, हाँ, और हम बोलेंगे कि कृष्ण अर्पणम, तो ऐसे नहीं होता है। वास्तव में कृष्ण को अर्पण करना पड़ेगा। जैसे हमारे भक्त लोग जब भी उनके पास पैसा होता है दान देता है तो कृष्ण सेवा में देता है, प्रसादम के लिए दान देता है, भगवान की सेवा पूजा के लिए दान देता है, फूल सेवा में दान देता है, हाँ, ये सत्संग के किराया भरने के लिए दान देता है। तो इसको बोलते हैं कि क्षेमम न विन्दन्ति विदा यद अर्पणम। यद किसको? उनको अर्पण समर्पण करना है, तस्मै, वो भगवान
जिनको सब अर्पण किया जाता है, हाँ, बिना यद अर्पणम, इन उनको अर्पण किए बिना हमको यश फिर विद्वत्ता ये कुछ हमारा काम का नहीं है। यदि हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो, हाँ, उनका यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उत्तम गुण, ये उत्तम गुण है, ये जो है विद्वान ऋषि, दान परा, तपस्विनो, तप करने वाले विद्वान ऋषि, दान परा, बड़े बड़े दानी, यशस्विनो, जो यश जिनको मिला है, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेदपादी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी, ये इसकी बात है। तो ये लोग जब तक भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो उनको कुशलता प्राप्त नहीं होगी, यानी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उनके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। अभी देखिए बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वान, हाँ, ये करेंगे तो ही उनको मिलेगा, लेकिन भगवत भक्त देखिए एक छोटा सा बच्चा भी भगवान के अर्पण करता है। छोटा, हमारी ऐसी ट्रेनिंग है कृष्ण भावनामृत में कि यदि छोटे बच्चे को यदि कुछ खाना दे दिया जाए तो पूछेगा ये प्रसाद है, भगवान को अर्पण किया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी रथ यात्रा निकली थी 2-3 यहाँ वेसु में, तो हमारे काफी बुक डिस्ट्रीब्यूटर गए थे, तो वहाँ सब मिल रहा था, ढोकला, ठंडाई, फिर समोसा, इडली, पाव वड़ा। तो पहले भक्त ने किसी ने खाया नहीं, वो लोगों ने बोला ये प्रसाद है, लेकिन भक्त इंक्वायरी करते कि कहाँ से प्रसाद आया। तो भक्त, पहला प्रश्न उनका ये होता है, किसी भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं खाया। उन्होंने, कितने लोग भक्त ने मुझे पूछा कि खा सकते हैं, क्योंकि वो पहले पूछते हैं अर्पण किया है यद अर्पणम, भगवान को अर्पण किया है। अभी देखने जैसे है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता, 3 प्रकार के नेता होते हैं, राजकीय, सामाजिक और धार्मिक। ये तीनों नेता, इवन धार्मिक नेता भी, हाँ, हम लोग भी धार्मिक नेता में आ सकते हैं। तो ये तीनों को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, हाँ, उनको भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। जो भी कार्य करेंगे वो भगवान को अर्पण करने के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ऐसे किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं, कष्ट बन जाएंगे। हाँ, ये हम समझ सकते। देखिए जितना व्यक्ति यश मिलता है, हाँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो ज्यादा सो नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको सतत चिंता रहती है देश के कल्याण के लिए, हाँ, कि मेरे देश का क्या होगा, मेरे देश में ये योजना करूं, वो योजना करूं, वो संतुष्टि नहीं है, ये कष्ट है। भक्त लोग भी कभी कभी 4-5 घंटे ही सोते हैं, वो भी कष्ट में रहते हैं, लेकिन भक्त का यदार्पणम होता है कृष्ण की सेवा के लिए। हम लोग अभी रथ यात्रा हुई तो हार्डली भक्त जो प्रचार करते हैं उनको 5 घंटे का नींद मिलता है, और बैठे बैठे पैर दबा के जप करता है, नींद आ जाती है। ये भी थकान है, उसको भी कष्ट हुआ रहा है, लेकिन उसका कष्ट, जैसे बच्चा गोदी में बैठा है और लात मारता है पिता को, तो कष्ट नहीं, उसको प्रेम लगता है। ऐसे ही भक्तों का कष्ट भगवान की सेवा के लिए वो प्रेम है। लेकिन दूसरे कष्ट जो भी है, भौतिक, राजकीय, सामाजिक, भौतिक मतलब राजकीय और सामाजिक, और इवन आध्यात्मिक भी, हाँ, ये कष्ट निजी स्वार्थ के लिए या राष्ट्र के स्वार्थ के लिए है। 2 चीज है, प्रभुपाद यहां समझा दे। स्वार्थ 2 प्रकार का होता है, निजी स्वार्थ या विस्तारित स्वार्थ। तो निजी स्वार्थ अपने लिए, हमारा लाभ किसमें होगा, मुझे पर्सनली लाभ किसमें होगा, ये निजी स्वार्थ। और फिर फैमिली का स्वार्थ, समाज का स्वार्थ, देश का स्वार्थ, राष्ट्र का स्वार्थ, विश्व का स्वार्थ, ये भी स्वार्थ है, जब तक वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा। यानी भक्त भगवान की सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, झाड़ू पोछा मारता है, ये जो करता है
वो भगवान के लिए करता है। या कोई व्यक्ति ऐसा है दान परा, उसके पास भक्त जाके दान मांगता है तो वो दान उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है, इसीलिए वो व्यक्ति का कल्याण होता है, वो उसका यद अर्पण हुआ। इसीलिए दान जब भक्त मांगने जाता है तो भक्त को भी ये समझना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा में लगाना है, मुझे इसमें से मुझे एक पैसा भी अपने लिए वापरना नहीं है। इसीलिए जब हिसाब नहीं मिलता है तो मैं व्यथित हो जाता हूँ। हिसाब मिलना चाहिए, बुक्स का कोई भी हिसाब, कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मेरे पास बहुत भक्त लोग दे जाते हैं तो मैं कभी लिखता नहीं तो भूल जाता हूँ। 2-3 हजार से मैं बोला ये कहाँ से किसका है 2-3 हजार, हाँ फिर मैं रहने देता, स्टेपलर मार के लिख देता हूँ। फिर कभी कभी 6 महीने के बाद याद आता है अरे ये है। मतलब दान परा जो व्यक्ति दान देता है उसको दान का सदुपयोग होना चाहिए कृष्ण की सेवा में, अपनी सेवा में नहीं लगना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे पड़ा रहता है पैसा मेरा है या कृष्ण की सेवा के मुझे मालूम नहीं पड़ता है तो कृष्ण को अर्पण कर देता हूँ मैं। ऐसा हमको करना चाहिए, हाँ देना नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो हम अपराध, यहाँ लिखा है कि ये अपराधमय है। प्रभुपाद कहते हैं चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए वह एक जैसी होती है, अर्थात अपराधमय। अपराधमय मतलब यदि हमारे पास कोई पैसा है हमको मालूम नहीं है मेरा या अल्टीमेटली पैसा कृष्ण का है, इसीलिए वो कृष्ण की सेवा में ही डाल देना चाहिए। इसका निजी उपयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत आवश्यकता है कृष्ण की सेवा में, हमें बहुत आवश्यकता है। इसीलिए एक एक पैसा भी, एक रुपया भी कोई दे तो हमें ये सोचना चाहिए इसका दान परा, ये दान परा व्यक्ति है और हमें उसने 1 रुपया दिया, यदि मैं उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाऊंगा तो उसका कल्याण नहीं होगा और मैं भी चोर बन जाऊंगा। ये ध्यान रखना है हमको। इसीलिए चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए, हाँ या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है। यानी निजी स्वार्थ या विस्तारित स्वार्थ, यह हमें समझना है। और हम सोचेंगे हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। कभी ये वो जो एक कायदा भी है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी ने चोरी की, अभी हम उसको मारने जाएंगे, भाई अच्छा कर रहे हैं, अगर वो मर गया और मार भी देते हैं और उसको वो पुलिस केस कर सकता है हमारे सामने, हमको सजा मिल सकती है। चाहे वो चोर है, उसने चोरी की, लेकिन हम उसको न्याय नहीं दे सकते। ऐसा ही कुछ इसमें है कि यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए, यानी वो बोले ये चोर था, इसने चोरी की, मैंने उसको मारा तो मैं निर्दोष हूं, नहीं, ये अच्छा नहीं है। और ये इसका ये अर्थ ये नहीं होता है, पर मैं समझाता हूं कि यदि वो कृष्ण सेवा के लिए नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। हमें सजा उसको पुलिस के पास देके पुलिस सजा करेगी, हालांकि अभी पुलिस सजा नहीं करती है, इसीलिए लोग मारते हैं, उसको मारते हैं और कभी मर जाता है, फिर उसको तो सजा मिल गई मरने की, और जिसने मारा उसको भी सजा मिलेगी। तो ये बहुत ये सब चीज क्या होती है, रजोगुण का आवेश, रजोगुण का आवेश से सब होता है। हाँ हम खड़े रहते हैं, किसी ने ये चोर है बहुत इसने ये किया तो सब मारने लगते, तो हम भी इसको ठोक देते हैं। हाँ ऐसा ये रजोगुण में आ जाते, मारो 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 मारो, फिर हम पछता, अरे मैंने क्यों मारा उसको, हाँ मेरा क्या अधिकार है उसको मारने का। हाँ? भक्त यही सोचता है ना, एक चींटी को भी हो, चींटी के ऊपर पैर गिरेगा मर जाएगी, मेरा क्या अधिकार है चींटी को मारने का। हाँ। सब जगह कहीं पे भी ऐसा मिला वो मार देगा, बोला मैंने बहुत अच्छा काम किया। यही सब अपराधमय कार्य है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं, कृष्ण भक्त कभी ऐसा नहीं करेगा, वो सब देखेगा क्यों मारने का भाई इसको, हाँ क्या अपराध किया उसने, हाँ चलो अपराध किया, मैं कौन होता, न्याय देने वाला मैं कौन हूँ, मैं पुलिस हूँ क्या, मैं नेता हूं, नहीं, मैं इसको कुछ पालन करता हूं कि मैं इसको मार सकता हूं, नहीं। तो ये सब यानी चोरी, कोई व्यक्ति कहता है मैं देश के लिए मैंने किया, मैंने चोरी की, तुम्हारे घर में मैंने चोरी की, हाँ क्योंकि मुझे समाज के लिए एक ये बनाना था,
कुछ समझे, एक गाड़ी लेनी थी, इसीलिए मैं मालिक से चोरी की, समाज के लिए, समाज को एक गाड़ी की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर में चोरी की, तो माफी नहीं होगी। लेकिन एक अलवार थे साउथ इंडिया में, तो उन्होंने डकैती करके लोगों को लूट कर मंदिर बनाया था। तो ये कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने बताया। हालांकि ये सब भक्त नहीं कर सकते ऐसा, ये अलवार, ये भगवान के पार्षद होते हैं, ये हमको सिखाने के लिए। पर हम ऐसा नहीं कि हम चलो चोरी करके है हम मंदिर बने, नहीं, हम कैसे नहीं, हमें दान मांग के मंदिर बनाना है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके मंदिर बनाना है, या हमारा धन भगवान की सेवा के लिए मंदिर बनाना है। तो ये समझना चाहिए, वो अलवार थे, वो कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी भक्त पूछते हैं कि हम लोग ये चोरी करके, चोरी मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं फिर बोलते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं, हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा गलत काम हमें कभी करना नहीं चाहिए जहां तक हो, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं है, उस लेवल पर नहीं है। यदि उस लेवल पर आ जाएंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, तो हम ये कर सकते हैं। बाकी हमें ये सब चीज में सावधान रहना चाहिए, नहीं तो फिर हम, हमारे ऊपर ये हो सकता है, का केस हो सकता है। केस यानी कोई विरोध कर सकता है। जैसे मैं बताऊं कि अभी रथ यात्रा चल रही है, गणेशोत्सव, गणेशोत्सव में मैं पहले जब छोटा था तब भाग लेता था, तो ट्रक में बैठ के सब जाते हैं, लेकिन वो इतने ऐसे होते हैं, सब इतने गुस्से में रहते हैं कि यदि पुलिस ने कुछ कर दिया या किसी ने भी किया तो उसको मारेंगे। मतलब ऐसा टेम्पो रहता है, ऐसा रजोगुण सवार रहता है कि अभी हमारा ये प्रोग्राम है, फेस्टिवल, इसलिए कुछ ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ये रहता है। और रथ यात्रा में भी ऐसा टेम्पो रहता है, लेकिन भक्त कभी भी दूसरे के अहित के लिए कार्य नहीं करेगा। कोई विरोध करेगा तो उसको समझाएगा, या उसको थोड़ा दो चार शब्द बोलेंगे कि भाई क्यों, उसको समझाएगा फिलोसॉफिकल। तो ये यदर्पण का अर्थ होता है कि जो भी हम करते हैं, हमें यश मिलता है, वो कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे रथ यात्रा चलती है, तो रथ यात्रा में सब लोग लालायित रहते हैं रथ पर चढ़ने के लिए, चलो मैं, ताकि लोग मुझे देखे, देखो इस्कॉन में है, अरे ये इस्कॉन में है, देखो कितनी बड़ी पोस्ट पर लगता है, ये यश, यश मिलता है। अरे मुझे पूछते तुम तो दिखते ही नहीं रथ यात्रा में, कहाँ हो? बोला मैं दूर रहता हूँ, मैं लोग भगवान को ढूंढते हैं, जगन्नाथ की एक झलक लेने के लिए दौड़ते हैं, मैं बद्ध जीवों की झलक लेने के लिए दौड़ता हूँ कि किस बद्ध जीव को मैं ये भगवत गीता या प्रभुपाद की या ट्रांसेंडेंटल बुक दे सकूं। हमारी टीम पूरी, देखिए भगवान का रथ में दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ी सुकृति है। लेकिन भक्त एक बार दर्शन करके वो दूसरी सेवा में लग जाता है, किसके लिए? यद अर्पणम, सिंपल बात है, यद अर्पणम, भगवान को अर्पण करने के लिए। नहीं तो फिर क्या, मेरा यश देखो, ये भी एक संभावना है कि भाई हम रथ के ऊपर रहे, अच्छा है, और लोग देखेंगे ये बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा। तो ये हमें ये यश, ऐसा यश नहीं प्राप्त करना है। यश ऐसा मिले कि कृष्ण स्वयं बोले, अरे भाई तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो। जब हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा इन सब का उद्धार कैसे होगा, चिंता थी, तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप चिंता मत करो, भक्त हम लोग आपकी चिंता, हम लोग इसकी चिंता करेंगे, और हमें भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपका नाम ऐसा है कि जोर से कीर्तन करने से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, सबका कल्याण होगा। तब भगवान प्रसन्न होते। यानी नगर संकीर्तन करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, प्रचार करेंगे, भगवान का यश फैलाएंगे,
ताकि बद्ध जीवों का उद्धार हो। इसके लिए जो कार्य करेंगे उससे भगवान प्रसन्न होंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भक्त को यही बात है कि मैं इंडिविजुअल किसी को संतुष्ट करने नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को संतुष्ट करूंगा, और भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भक्त को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोग बुक डिसीजन कर रहे हैं, मैं रथ यात्रा में जाऊं, मैं वहां नाचू कूदूं, ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये उत्तम है उससे, क्योंकि मैं इसमें भगवान के साथ रहता हूं, वो भगवान से दूर है। नहीं, जगन्नाथ प्रभु सब जगह है, असंख्य अनंत भगवान का विस्तार है, अनंत विस्तार। हाँ, तो हमारा कार्य क्या है, भक्तों का कार्य क्या है? चाहे कीर्तन करो भगवान को प्रसन्न करो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो भगवान को प्रसन्न करो, लेकिन चेतना दोनों में यही होनी चाहिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहा हूं, मैं कीर्तन कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तभी। हाँ, नहीं तो क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम। हमें ये फल जो मिलेगा भगवान को अर्पण किया वो नहीं मिलेगा, मिलेगा फल, हाँ, उसको यश मिलेगा, ये लेकिन ये भौतिक स्तर पर रहेगा। जब तक आत्मा है तब तक शरीर में, जब ये शरीर का नाश हुआ यश सब चला गया। लेकिन भगवान की सेवा के लिए किया हुआ कार्य, यदर्पणम के लिए किया हुआ जो भी कार्य है वो शाश्वत रहता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महतो भयात्। और इससे कितना बड़ा फायदा होता है। इसीलिए हम जो भी करते हैं वो बहुत ध्यान से करना चाहिए, जो भी, कि इसमें यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम, भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, यद वंदनम यद शवसे यद श्रवणम यदर्हणम, भगवान की पूजा करना, भगवान का श्रवण करना, भगवान की कथा का, भगवान को वंदन करना। लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषः, तो इससे कल्मष दूर होता है। तो ये बात भी इसमें ही है। कल्मष कब होगा? जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे सब कुछ। लोकों से सद्य, तुरंत, विधुनोति शुद्ध करता है, धो देता है। और इसमें तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः, तो ये सुभद्र मंगलमय भगवान, जब भक्त लोग होते हैं ये मंगलमय भगवान का स्मरण हो के तुरंत ही उनको ये इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। यहां कितने श्लोक में यही बात बता रहे हैं, तीसरा श्लोक है, तस्मै सुभद्र शवसे, वो मंगलमय भगवान जिनका श्रवण करना मंगलमय है। मैं सर्वमय मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः सादर नमस्कार करता हूं। तो भक्त को जो भी कार्य करते हैं उनको भगवान का स्मरण रहता है कि मैं कार्य कर रहा हूं कृष्ण के लिए। जब वो पुस्तक वितरण करने जाता है और कोई डांट देता है, चलो जाओ निकलो यहां से, और रथ यात्रा के दिन डांटता है, तो वो भगवान को स्मरण करता है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। तो ये बात है कि हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। और जब भगवान का भक्त भगवान की सेवा में या सामान्य कार्य भी करता रहेगा तो उसको एक श्रवण, मतलब उसको स्मरण रहना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं कृष्ण को संतुष्टि के लिए करूंगा, करना है मुझे। चाहे वो रिक्शा चलाए या दर्जी काम करे या बड़ा बिजनेस करे, अकाउंटिंग करे, हाँ, कुछ भी करे, इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, लेकिन जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक बार प्रभुपाद इसमें क्लास देने गए थे अखाड़ा में, क्या बोलते हैं, व्यायामशाला, तो उन्होंने बोला कि आप मार्च करते हो लेफ्ट राइट, तो उसमें भी कृष्ण का स्मरण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं लेफ्ट राइट करो, हरे कृष्ण करो। हाँ, यद कीर्तनम, यही है, दान दे रहे हो कृष्ण के लिए दान दो, तप करो कृष्ण के लिए तप करो। तप हमारा जो तप है मॉर्निंग प्रोग्राम में होता है, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना, रीडिंग करने, तप है। दान भगवान के लिए करना, यश तो मिलता है, ओ आप हरे कृष्ण कृष्ण भक्त हो।
बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा कार्य कर रहे, ये यश है ना। हाँ, फिर मनस्विनो, मनस्विनो यानी दार्शनिक योगी। भक्त बड़े बड़ा दार्शनिक और योगी से भी बड़ा होता है। मंत्रविद, भक्त मंत्रविद यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला, और हरे कृष्ण महामंत्र है, वैदिक मंत्र महामंत्र। हाँ, सुमंगलाहा, वैदिक सिद्धांतों के कट्टर होने भक्त भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वेद को, वो वेद से ये नहीं होता है। यानी इसका मतलब ये जितने भी है वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, और भगवान का भक्त का तो लगा हुआ ही है। देखिए ये सब गुण भगवान के भक्त में होते हैं। वो तप करता है, दान देता है, यश प्राप्त करता है। हाँ? और जब भी उसको अरे प्रभु आपने कितना बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो बोलेगा मैंने कहाँ किया, ये मेरे गुरु की कृपा से हुआ, यशस्विनो, इसको यद अर्पणम हुआ। यदि वो सोचेगा मन में तो सोचेगा नहीं मैंने किया, नहीं, ये मेरे गुरु की कृपा से हुआ। हाँ, प्रभुपाद ने किया, करवाया, कृष्ण ने करवाया, जगन्नाथ ने करवाया, ये यशस्विनो। मनस्विनो, हाँ, ये दार्शनिक ज्ञान, उसको सब ज्ञान है। कितना बढ़िया श्लोक है, और कितना भक्त इस ये श्लोक में। इसीलिए ये जो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हो भक्तों के लिए भी लागू होता है बाय डिफॉल्ट। यदि भक्त इस प्रकार से कार्य करेगा, भक्तों से संपर्क में रहकर वो सिर्फ अपनी साधना करेगा, भक्तों का संग करेगा, भागवतम पढ़ेगा, तो अपने आप ये यद अर्पणम हो जाता है। वो चाहे नहीं चाहे फिर भी, मतलब वो तो चाहता ही है, पर जाने अनजाने में। जैसे हम नियमों का पालन, जैसे हम पूछते हैं अरे भाई भोग अर्पण किया, भगवान को प्रसाद लिया, किसने बनाया, पहला प्रश्न, फिर वो भगवान को अर्पण, और भक्त ने बनाया, ठीक है भगवान को अर्पण हुआ, यस लाओ। कितना सरल सिंपली। जबकि इंद्रिय तृप्ति करने वाले को क्या रहता है, ओ ये बहुत बढ़िया यहाँ का ये है, समोसा है, डोसा यहाँ का मिलता है, पाव भाजी काकी की पाव भाजी मिलती है, लाओ लाओ लाओ। हाँ? मैं देखता हूँ अभी पानी पूरी की लारी पे खाते हैं। पहले जब शुरुआत में थे तो हमको हाँ ये पानी पूरी खाते हैं, हम भी पानी पूरी खाएंगे, फिर भगवान को अर्पण करके खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है ये पाप खाते हैं, खाने की इच्छा नहीं होगी हमको। लेकिन जिनकी इंद्रिय तृप्ति करने में लगे, वो सब ऐसे चीज के पीछे दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। उसका कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, भगवान के भक्तों को कृष्ण का स्मरण होगा। और यही है कि जब तक वे ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वे ईश भावना भावित न हो। यानी शैक्षिक उन्नति, शिक्षा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, हाँ, वकील बनना, सीए बनना, हाँ, वैज्ञानिक बनना, हमारा वैज्ञानिक है एक प्रोफेसर बनना, सीए बनना, हाँ, इंजीनियर बनना, जब तक हाँ ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक आर्थिक उन्नति के विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे ईश्वर भावना भावित न हो। और ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उसी तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है। और भक्त हर रोज भगवत गीता भागवतम का संग करता है। देखिए ये श्लोक को समझेंगे हम और हमारा जीवन देखेंगे तो हम इस श्लोक के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भावना होगी, धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन हमें इस प्रकार ट्रेन में रहना है, इस प्रकार संग में रहना है जो ऐसे कार्य में व्यस्त हो, और हम उनके साथ संग करते रहेंगे तो हमारा यद अर्पणम हो जाएगा, भगवान को अर्पण हो जाएगा। और भक्त हमेशा कहीं पे भी रहता है, जैसे वो कृष्ण का दर्शन के तुरंत नमस्कार करता है, मन मना भव मध्यादि माम नमस्कुरु। ये भक्त जो होते हैं वो उसके लोही में ही ऐसा हो जाता है। जैसे मंदिर में कि तुरंत प्रणाम, सन्यासी को देखा प्रणाम, बड़े भक्त को देखा प्रणाम, तुरंत।
कितना सरल, कितनी अच्छी ट्रेनिंग होती है। कितना सुंदरता से भक्त भगवान की सेवा सहजता से, सहजता से भगवान की सेवा करता ही जाता है। और उसको कितना बड़ा यश, उसको कितना बड़ा भगवान का प्रेम, बड़ी चीज मिलेगी भगवान का प्रेम। हाँ, उसके लिए जो प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का अधिकार है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, प्रत्येक जीव का अधिकार है। लेकिन जीव इतने दूर चले गए, जैसे कल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते थे ना, प्रभुपाद कहते थे कि भगवान कृष्ण आए ये मैसेज देने के लिए कि सब छोड़ के मेरे शरण में आओ। लोगों ने नहीं सुना, नहीं सुना, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए और सिखाया। तो ये हम देखते हैं कि एक सामान्य जीव, हम सब पतित जीव थे। हमको कुछ मालूम नहीं था कृष्ण कौन है। चैतन्य महाप्रभु का तो नाम ही नहीं सुना था, भगवान का नाम भी नहीं सुना था। दूसरी बात क्या करें, लेकिन उनकी कृपा से आज हम ऐसे रास्ते पे, हम जो भी करते हैं भगवान को अर्पण हो जाता है सहज भाव से। जब करते हैं हमारे लिए थोड़ी करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा मांगने के लिए करते। जो भी सेवा करते हैं हमारे लिए थोड़ी करते हैं। और अपने घर में भी यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं, क्योंकि घर अच्छा रहेगा, हमारी चेतना अच्छी रहेगी तो हम कृष्ण की सेवा अच्छी तरह कर पाएंगे। सिंपल, ये बड़ा वरदान है। ये लोग बोलते हैं आशीर्वाद दो, आशीर्वाद, इससे बड़ा वरदान क्या चाहिए कि तुम जो भी करते हो यदि तुम भक्तों के संग में रहकर भक्तों के मार्गदर्शन में करोगे तो तुम्हारा सब अर्पण होगा कृष्ण को। मार्गदर्शन, जैसे परसों क्लास में आया था ना कि मार्गदर्शन में रहना है। मार्गदर्शन नहीं लिया, हाँ, द्वेष किया भक्तों का, नहीं ये अच्छा आदमी नहीं है, मैं इससे कुछ मार्गदर्शन नहीं लूंगा, फिनिश। मार्गदर्शन चाहिए। यही तो हम मार्गदर्शन प्रभुपाद से लेते हैं, गुरु से लेते हैं, अच्छे भक्तों से लेते हैं, सव्यसाची प्रभु, महाप्रभु दास, हाँ, भक्तों से लेते हैं मार्गदर्शन, तभी हमारी प्रगति होगी। हम चलो सव्यसाची प्रभु का क्या बात करेंगे, मैं उससे एक्सपर्ट हूं, मैं सब जानता हूं, नहीं। पूछो, मार्गदर्शन में रहो। कहीं पे भी आप कुछ भी गलती कर रहे हैं, पूछो मैं ठीक कर रहा हूं ना। यही एक भक्त का कर्तव्य है कि प्रभु मैं इस प्रकार से अर्पण करता हूं तो ठीक है ना। कभी कभी मैं जब शुरुआत में आया था तो ये हुआ था, सुनामी आया था, कुछ ऐसा हुआ था, भूकंप आया था, प्लेग नहीं, भूकंप। तो सब लोग दान मांग रहे थे, उगरा थे, तो मैंने भी 500 रुपया दे दिया, मुझे मालूम नहीं था, मैंने दान दिया, चलो ये कृष्ण अर्पण ही होगा। नहीं, इस प्रकार से नहीं, देखना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए सीनियर भक्तों के संग में रहकर कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई अभी किसी भक्त ने किसी को डांटा, ऊंची आवाज से डांट लिया, अच्छे के लिए, वो गलती किया तो ऊंची आवाज से डांट लिया, अभी वो बोलेगा मैं आऊंगा ही नहीं, छोड़ देता हूं मैं सेवा। ये कभी नहीं बोलना चाहिए मैं सेवा छोड़ दूंगा, और सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। किसके लिए सेवा कर रहे हो? तुम सेवा छोड़ना चाहते, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने लिए सेवा कर रहे थे। जैसे तुमको अपयश मिला, तुमने बोला मैं छोड़ देता हूं। नहीं, कभी भी हमको मार के भी भगाए, चलो निकलो ये सेवा से, नहीं, मैं सेवा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। थोड़ा सा डांट मिला, नहीं सेवा करूंगा, जाओ अभी तुम अपने आप करो। ये भावना को छोड़ना है हम सबको। किसी के हृदय में ये थोड़ी भी भावना हो ना, तकलीफ आएगी, सेवा क्यों छोड़ना है। घर में पत्नी ने शाम को कुछ नहीं बनाया, बहुत भूखे आए हैं हम, क्यों नहीं बनाया, हाँ चलो मैं छोड़ देता हूं तुमको, अभी मैं घर में पैसा नहीं दूंगा, ऐसा करते हम नहीं। कृष्ण के लिए ऐसा करेंगे हम। ये नवोदित भक्तों का लक्षण है। चलो अभी मैं सब सेवा छोड़ देता हूं, क्या है, तुम किसके लिए सेवा कर रहे थे, इसका मतलब तुम अपने लिए सेवा कर रहे थे। अरे प्रभुपाद जो डांटते थे ना शिष्यों को, रो पड़ते थे, तो कभी किसी ने बोला अभी मैं छोड़ देता हूं, अभी मैं नहीं रहूंगा, अभी मैं छोड़ देता, अभी आप करो तभी आपको मालूम पड़ेगा, मुझे डांटते हो ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भावना। जब गलती करेंगे तो डांटेंगे कि नहीं। अभी एक एग्जांपल देता हूं कि भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बुक्स 1 लाख रुपए का बुक्स गया और 90,000 रुपए का पैसा है, तो 10,000 कहाँ गया। वो डांटेंगे तो सही ना, किसको तो बोलना पड़ेगा ना। बोलेगा मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी डांटना पड़ेगा
किसका भी गलती हो, हाँ, यहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है तो मुझे डांट खानी पड़ेगी कि भाई क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, सही बात है। तो ऐसा डांट खाने के बाद भी ऐसा नहीं सुनना है मैं छोड़ देता हूँ, जाओ अभी तुम करो अकेले, नहीं, ये सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और डांट खाने की आदत गिरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रेम से ही व्यवहार करे, हाँ, प्रेम प्रेम प्रेम, कोई बात नहीं, हाँ, तुमने ये गलती किया ना, कोई बात नहीं, एक बार ठीक है प्रेम व्यवहार, दूसरी बार ठीक है, हर बार प्रेम से ही सबको प्रेम से, तो वो चढ़ जाएगा सर पर। और वो दूसरी बार आप बोलेंगे ना उसको, बोलेगा जाओ मैं सेवा छोड़ देता हूँ, नहीं, सबको ऐसी ट्रेनिंग दो कि भाई तुम्हारी गलती हुई तो डांट खाने के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं कि हर बार लीडर को डांट देना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ, प्रेम से भी समझाना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ठीक है आपने गलती की, अभी इसको सुधारना है, ये डर नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं इसको डांटूंगा तो ये चला जाएगा, ऐसा होता है, हाँ? ऐसे भक्त होते हैं फिर ऐसे चले जाते हैं फिर दिखते ही नहीं है, और यार आते भी है तो आते बैठते चल के चले जाते जैसे इसको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे भी भक्त है, कुछ लेना देना नहीं, बस मैं आता हूं मैं कर दिया चला जाऊं, ये नहीं, ये अदर्पण नहीं हुआ, ये दर्पणम नहीं हुआ। डांट खाना सीखो, सेवा करना सीखो, डांटेंगे तो सोटी वागे चम चम विद्या आवे धम धम। तो ये देखिए हमें ऐसे व्यक्तियों ने, जैसे गुरुमत का प्रवचन है ना कि भाई कान खींचने वाला गुरु, तो ये तो वरदान है, कोई तो बोलने वाला है भाई मैं गलती कर रहा हूं कि नहीं, नहीं तुम सब ठीक कर रहे हो, सब ठीक कर रहे हो, कोई पोछा मारते है, वही पोछा वो नीचे जमीन पे मारा, वही पोछा वो अल्टर में भी मारेगा, और हम बोले नहीं नहीं ठीक है सब बराबर, तो कैसे होगा, ये अपराध हुआ, उस व्यक्ति का अपराध हुआ, हमारा अपराध हुआ, इसीलिए बोले प्रभु ये वहां पोछा मत मारो, यही का पोछा यही मारो, और पोछा मारने के बाद हाथ धो, मुंह में उंगली डालने के बाद हाथ धो, कोई भी प्रसाद को छुआ हाथ धो के फिर भोग को छुओ, ये बार बार बोलना पड़ता है। हाँ ये तो सब बोलते रहते हैं, छोड़ो मैं कुछ सेवा ही नहीं करना है, सेवा करते इसलिए बोलते हैं ना, समझ रहे, ये मैं जो सिद्धांत सिखा रहा हूं, ये सिद्धांत हम सबको अच्छी तरह ग्रहण करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो